SCR में क्या है कि आपको पता चलता है कि किस ग्रुप की वजह से क्या एक्टिविटी शो होती है, सो दैट इज अ मोर इम्पॉर्टेंट थिंग। तो SCR ऑफ फिनाइलफेरिन स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फॉर एक्टिविटी, कौन कौन सी स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड होनी चाहिए एक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। दैट इज द सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स में कौन कौन सी चीजें हैं, तो फर्स्ट इज बीटा फिनाइल इथाइलअमीन, दैट इज अ बीटा फिनाइल इथाइलअमीन, ठीक है। सो दिस इज द ग्रुप। The second is catechol-ring. So that is catechol-ring 1-ROH group. So 1-ROH group is this one. So ये तीनों चीजें रिक्वायर है हमें एक्टिविटी शो करने के लिए किसी की ड्रग के अंदर में, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म फॉर कैटेकोलामीन द मोर पोटेंट enantiomers has the 1R configuration. Enantiomer is typically several hundred folds more potent than enantiomer with the 1S configuration. तो इसमें SMR में सबसे पहले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात आती है, जिसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा 1R कॉन्फ़िगरेशन है वो 100 फोल्ड ज्यादा पोटेंट होती है एज कम्पेयर टू द 1S कॉन्फ़िगरेशन से। सो ये इसकी कंपैरिजन बताया हुआ है कि अगर ये कॉन्फ़िगरेशन 1R की कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास, वो ज्यादा पोटेंट होएगी एज कम्पेयर टू 1S। सो अगर ये R ग्रुप होगा, सो दैट इज ए मोर टॉक्सिक ग्रुप बोल सकते हो आप इसको। सो वो उसका इफेक्ट अगर 100% शो होगा तो दूसरे वाले का इफेक्ट ओनली 50% शो होगा। सो दैट इज द SCR ऑफ फिनाइलफेरिन। इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में फर्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट इज तो सेकंड पॉइंट है R1 सब्स्टिट्यूशन ऑन अमाइन ग्रुप, ठीक है। सो R1 सब्स्टिट्यूशन है जो हमारे अमाइन ग्रुप है, इसके ऊपर R1 के सब्स्टिट्यूशन के साथ क्या बेनिफिट होता है, डिटरमाइन अल्फा और बीटा रिसेप्टर सिलेक्टिविटी, ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि ड्रग हमारी अल्फा रिसेप्टर्स के ऊपर काम करेगी या बीटा रिसेप्टर्स के ऊपर काम करेगी। प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइंस हैव ए गुड एडिनर्जिक एक्टिविटी। प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइंस है, ठीक है, तो उनका जो एडिनर्जिक एक्टिविटी है बहुत ज्यादा इजी होती है, वेयर एज टर्शियरी अमाइन एंड क्वार्टरी अमोनियम साल्ट्स डू नॉट, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पे प्राइमरी अमाइन प्रेजेंट होएगा तो उसकी जो एक्टिविटी है वो ज्यादा होएगी एज कम्पेयर टू द टर्शियरी और क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है R1 सब्स्टिट्यूशन ऑन आन एन, नाइट्रोजन के ऊपर जो हमारे पास अमाइन ग्रुप है इसके ऊपर अगर R1 सब्स्टिट्यूशन हो रही है, ठीक है, अगर तो R1 सब्स्टिट्यूशन इंक्रीज हो रही है तो बीटा की एक्टिविटी इंक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे C2H5 ग्रुप लगाया, ठीक है, C2H5 ग्रुप लगाया और एक पे लगाया मैंने मिथाइल ग्रुप लगाया, ठीक है। सो अगर C2H5 ग्रुप है तो बीटा एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। मींस R1 की क्वांटिटी, अगर R1 का साइज इंक्रीज होगा इट मींस एडिनर्जिक एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी डिक्रीज होगी, दैट इज बीटा एक्टिविटी, और अल्फा एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। एंड डिग्रेडेशन बाय MAO, मैंने आपको बताया था, जो कि मैंने आपको बताया था कि जिसमें हमारे पास कैटेकोलामीन की मेटाबॉलिज्म बताई थी, तो उसमें डिग्रेडेशन बाय मोनोअमीन ऑक्सीडेज एंजाइम जो है उसके थ्रू डिग्रेडेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इट मींस अल्फा 1 एक्टिविटी कम हो जाएगी। और अगर हमारे पास R1 ग्रुप टर्शियरी बुटाइल हुआ तो इस केस में क्या होगा, बीटा एक्टिविटी बीटा 2 एक्टिविटी हो जाएगी, ठीक है। बीटा 2 एक्टिविटी यहाँ पे स्पेसिफिसिटी यहाँ पे बताती है अगर R1 का ग्रुप इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, सो बीटा की एक्टिविटी इंक्रीज हो गई है। लेकिन अगर टर्शियरी बुटाइल ग्रुप लगा हुआ है सो बीटा 2 एक्टिविटी रिलीज होगी। बीटा 2 एक्टिविटी मीन्स बीटा 2 रिसेप्टर्स है उसके साथ बाइंड अप होएगा। एग्जाम्पल कौन सी ड्रग है, दैट इज अ कॉल्ट्रिलो, ठीक है। लार्ज LPL इज अ लिपोफिलिसिटी, इसकी वजह से हमारे पास लिपोफिलिसिटी है ड्रग की वो ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, जो कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि जितनी ड्रग की लिपोफिलिसिटी इंक्रीज होगी उतनी ही जल्दी वो अपना एक्शन क्या करेगी, शो करेगी, बिकॉज वो क्या करेगी बॉडी के अंदर उतनी इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। सो द लार्ज LPL अल्फा 1 ब्लॉकिंग एक्टिविटी, सो दैट इज गिवन बाय लेबिटालोल ड्रग जो होती है। नेक्स्ट इज उसके बाद अगर R1 सब्स्टिट्यूशन है तो वो क्या होता है,
As the size of nitrogen substituent increases, अल्फा रिसेप्टर एगोनिस्ट एक्टिविटी जनरली डिक्रीजेस. ठीक है, अगर इसका साइज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाइड्रोजन है, फिर मिथाइल ग्रुप आया, फिर इथाइल ग्रुप आया, फिर हमारे पास एन टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप आया. सो ये टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप की वजह से ये क्या हो रहा है, बल्किल ग्रुप हो रहा है. अगर इनका बल्किल ग्रुप हो रहा है, सो इट मीन्स द डिक्रीजेस ऑफ बीटा रिसेप्टर एगोनिस्ट एक्टिविटी एंड इंक्रीजेस द प्लस पॉइंट protect the amino group from undergoing the metabolism by MO. ठीक है, इसकी एक्टिविटी बीटा रिसेप्टर्स की एक्टिविटी डिक्रीज होएगी एज ए ग्रुप, बल्कि इंक्रीज होएगा, बिकॉज ये जो MAO है, ठीक है, वो इसके साथ इसकी मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगी, डिफिकल्ट हो जाएगी. ठीक है, फॉर एग्जांपल ये है तो ये MAO से इजीली मेटाबोलाइज हो जाएगा एज कंपेयर टू द T and T butyl norepinephrine से. So that is अमीनो नाइट्रोजन के ऊपर जो हमारी क्या हो रही है, सब्स्टिट्यूशन हो रही है. सो दैट इज अ नॉर, इसमें कुछ एग्जांपल्स है, दैट इज अ नॉरएपिनेफ्रिन. इसमें अल्फा की एक्टिविटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द बीटा एगोनिस्ट के वजह से. और एफिनेफ्रिन में अल्फा बीटा 1 बीटा 2 एगोनिस्ट है, नॉन सिलेक्टिव अल्फा एंड बीटा एगोनिस्ट है. आइसोप्रोनोलोन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग, कभी कभी इसका SCR आ जाता है आपको एग्जाम में, and that is beta and beta 2 agonist, non selective beta agonist, selective beta 2 agonist. So ये इसकी सिलेक्टिविटी के बारे में बताया कि ये सिलेक्टिव ड्रग कौन सी है, बीटा 2 एगोनिस्ट की वजह से. सो ये किस चीज की वजह से हो रहा है, R1 सब्स्टिट्यूशन जो अमाइन नाइट्रोजन में हो रहा है. नेक्स्ट इज SCR ऑफ फिनाइलफेरिन. फिनाइलफेरिन में क्या है, द R1 सब्स्टिट्यूशन ऑन अमीनो ग्रुप. ठीक है, हमारे पास क्या है कि R1 ग्रुप जो लगा हुआ है, सब्स्टिट्यूशन ऑन अमीनो ग्रुप में R1 सब्स्टिट्यूशन अगर हमारे पास हो रही है, सो लार्ज लिपोफिलिक ग्रुप हैव अल्फा 1 ब्लॉकिंग एक्टिविटी, एग्जांपल लैबिटालोन. लैबिटालोन में क्या है, हमारे पास अल्फा 1 ब्लॉकिंग एक्टिविटी है. अल्फा 1 ब्लॉकिंग एक्टिविटी मैंने बताया था कि यहाँ पे जो ग्रुप बल्किर होएगा, इट मीन्स उसके ऊपर अल्फा 1 ब्लॉकिंग एक्टिविटी ज्यादा होगी. फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बताया था कि डिक्रीजेस इंक्रीजेस अल्फा रिसेप्टर एगोनिस्ट एक्टिविटी जनरली डिक्रीजेस. सो अल्फा 1 एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो रही है, बिकॉज बल्किर ग्रुप अटैच हो गया, तो अल्फा 1 की एक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी. इट मीन्स LPL क्या हो जाएगा, इंक्रीज होएगा, मीन्स लिपोफिलिसिटी करैक्टर जो ग्रुप्स का है वो ज्यादा हो जाए, सो दैट इज मोर एब्जॉर्ब हो जाएगी. नेक्स्ट इज R2 सब्स्टिट्यूशन. अब ये तो थी हमारे पास R1 सब्स्टिट्यूशन की बात की मैंने. अब यहाँ पे बात करेंगे हम R2 सब्स्टिट्यूशन की. R2 सब्स्टिट्यूशन ऑन C2, सो दैट इज अ कार्बन 2 मॉलिक्यूल. ठीक है, स्मॉल अल्काइल ग्रुप मिथाइलिन इथाइलिन टॉलरेटेड. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिया या इथाइल ग्रुप अटैच कर दिया, तो ये तो टॉलरेटेबल है, मीन्स इसका जो हमारी ड्रग्स है उसके ऊपर, मतलब उसके इफेक्ट के ऊपर कोई चेंज इतना नहीं आएगा. ठीक है, और क्या चेंज नहीं आएगा, मींस वो टॉलरेटेबल, हम टॉलरेट कर सकती है हमारी ड्रग. उसको कैसे, डिग्रेडेशन बाय MOA क्या हो जाएगा, बिकॉज डिक्रीज हो जाएगा. स्टिल सबस्ट्रेट फॉर कॉम्ड लिटिल इफेक्ट ऑन डोपामिन. ये आपने साइकिल जो मैंने आपको मेटाबॉलिज्म का साइकिल पढ़ाया था, सो उसमें मैंने आपको क्लियर किया था कि जैसे ही हमारे पास डिग्रेडेशन होएगी, दैट इज अ मोनोमिनो ऑक्सीडेशन, एंजाइम्स की कम डिग्रेडेशन होएगी, तो हमारे पास सबस्ट्रेट जो कॉम के लिए हमारे पास सबस्ट्रेट प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है. सो उसकी वजह से लिटिल इफेक्ट आता है, हमारा डोपामिन में कन्वर्जन नहीं होता है, सो हमारे पास लिटिल इफेक्ट आता है. सो ET ग्रुप, इथाइल ग्रुप होगा तब क्या होगा, सो दिस इज द मिथाइल ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन बताई है. इथाइल ग्रुप की होगी तो क्या होगा, इथाइल ग्रुप में क्या है, हमारे पास अल्फा है जो, ठीक है, अल्फा इज मोर एज कंपेयर टू बीटा. ठीक है, मोर बीटा सिलेक्टिव, एग्जाम्पल इथिट्रोटेफ्रिन. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास इथाइल ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन हो जाती है यहाँ पे, ठीक है, सो क्या होगा, हमारे पास अल्फा एक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, बिकॉज ये ग्रुप क्या हो जाएगा, बल्कियर हो जाएगा. और बीटा एक्टिविटी किसकी वजह से इंक्रीज होती है, इसकी वजह से. सो अगर ये ग्रुप बल्कियर हो गया तो ये वाले ग्रुप की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है, सो CNS एक्टिविटी अगर हमारे पास अल्फा कम होगा, बीटा ज्यादा होएगा, इट मींस CNS एक्टिविटी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी. ओरल एक्टिविटी एंड डोपामीन कन्वर्जन जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, सो 2S मिथाइल ग्रुप अल्फा 2 एक्टिविटी. सो दिस इज द इथाइल ग्रुप. और अगर हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप मतलब 2S,
मिथाइल ग्रुप फॉर एग्जांपल ये R2 नीचे है, जो ये R2 ऊपर लग गया, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लग गया, तब क्या होगा एक्टिविटी में चेंज, अल्फा 2 एक्टिविटी रिसेप्टर की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी, मींस दैट इज द अल्फा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट की तरह ये काम करेगी ड्रग। द नेक्स्ट इज RT सब्स्टिट्यूशन ऑन अल्फा ग्रुप, ठीक है। इसके बाद है R2 सब्स्टिट्यूशन होनी है। R2 सब्स्टिट्यूशन मींस यहाँ पे ये वाली जो सब्स्टिट्यूशन है इसी की बात कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन बाय अ स्मॉल अल्काइल ग्रुप टू स्लो मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अगर तो हमारे पास यहाँ पे अल्काइल ग्रुप स्मॉल होगा तो हमारे पास वो क्या करेगा, मेटाबॉलिज्म उसकी स्लो हो जाएगी, ठीक है, विद द लिटिल इफेक्ट ऑन डोपामिन, ठीक है। सो इट मींस अगर हमारे पास अल्काइल ग्रुप होएगा तो मेटाबॉलिज्म डिक्रीज होएगा और डोपामिन कन्वर्ट नहीं होएगा। Lipophilicity of R2 substitution compound often exhibit enhanced oral effectiveness and greater CNS activity। कहते हैं जो हमारे पास R2 substitution compounds है, means R2 substituted compounds है, उनकी जो oral effectiveness है, oral effectiveness means अगर हम ड्रग को ओरल रूट से देते हैं तो उसकी एक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है अगर R2 सब्स्टिट्यूट कंपाउंड होंगे, ठीक है। इफेक्टिवनेस एंड ग्रेटर सीएनएस एक्टिविटी, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर अपना एक्शन वो क्या करेगा, जल्दी शो करेगा, ठीक है। and that is called RT substituted compounds and ethyl group in the position diminishes the alpha activity। for example यहाँ पे मैंने ethyl group लगा दिया, तब क्या होगा, तो हमारे पास अल्फा की एक्टिविटी बिल्कुल ही डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, फॉर मोर देन बीटा एक्टिविटी, ठीक है। अल्फा की एक्टिविटी, बिकॉज अल्फा ग्रुप आपका यहाँ पे है, बीटा यहाँ पे है, अगर मैंने यहाँ पे बल्कि ग्रुप अटैच कर दिया तो इसका मीनिंग है किसी के भी ऊपर अगर बल्कि ग्रुप अटैच होता है, इसका मतलब क्या है, उस ग्रुप के एक्टिविटी कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इथाइल ग्रुप अल्फा पोजीशन पे मैंने डाला तो इसका मतलब अल्फा एक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और बीटा की एक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बिकॉज उसमें बल्कि ग्रुप अटैच नहीं है। तो बीटा सिलेक्टिविटी, तो इसकी सिलेक्टिविटी बीटा पे आ जाएगी। एग्जाम्पल है इसकी ड्रग, कौन सी ड्रग ऐसे रिएक्शन शो करती है जिसमें अल्फा एक्टिविटी डिक्रीज होती है, बीटा इंक्रीज होती है, दैट इज इथाइल नॉरएफिनेफ्रिन एंड आइसोइथेरिन। सो दीज आर दी टू ड्रग्स। नेक्स्ट इज आरटी सब्स्टिट्यूशन में और क्या सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, अल्फा मिथाइल नॉरएफिनेफ्रिन, ठीक है। सो अल्फा मिथाइल नॉरएफिनेफ्रिन में ये ड्रग है हमारे पास, इसमें क्या है, यहाँ पे हमारे पास अल्फा मिथाइल, सो दिस इज अ, ये जो लगा हुआ है ये मिथाइल ग्रुप को इंडिकेट करता है। इट इज इरिथ्रो 1R2S आइसोमर दैट पोजेस सिग्निफिकेंट एक्टिविटी एट अल्फा 2 रिसेप्टर। सो ये हमारे पास 3D कॉन्फ़िगरेशन में है, सो जिसकी वजह से ये क्या करेगा, अल्फा 2 पे एक्टिविटी अपनी रिसेप्टर पे शो करेगा। OH सब्स्टिट्यूशन कैसे हो रहा है, OH सब्स्टिट्यूशन इज वेरी मच एसेंशियल बिकॉज जनरली डिक्रीजेज द CNS एक्टिविटी, ठीक है। तो OH ग्रुप किसके लिए रिक्वायर्ड है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी के लिए, लार्जली बिकॉज इट लोअर द लिपिड सॉल्युबिलिटी, ठीक है। अगर ड्रग के लिपिड सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है, इट मीन्स उसका CNS के ऊपर एक्शन भी क्या होएगा, डिक्रीज होएगा। द कंपाउंड्स लेकिन द हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है। सो जो कंपाउंड हमें लेक करेगा हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है, दैट इज एग्जांपल डोपामीन, आपको मैंने ड्रग बताई थी जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या नहीं प्रेजेंट होता है, सो दे हैव ए ग्रेटरली रिड्यूस एडिनर्जिक रिसेप्टर एक्टिविटी, ठीक है। सो उसमें क्या होएगा, एडिनर्जिक रिसेप्टर की एक्टिविटी है जो वो कम हो जाएगी, बिकॉज उसके अंदर जो हमारे पास लिपोफिलिसिटी का कैरेक्टर है वो क्या होएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और एडिनर्जिक रिसेप्टर के साथ वो बाइंड अप नहीं होएगा, जिसकी वजह से वो अपना एक्शन रिड्यूस्ड कर देगा। नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन ऑन एरोमेटिक रिंग, सो दैट इज अ बेसिक सब्स्टिट्यूशन जो हमारे पास हो सकती है एरोमेटिक रिंग के ऊपर में। एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन 3,4 डाई हाइड्रोक्सी फॉर बोथ अल्फा एंड बीटा एगोनिस्ट एक्टिविटी मेटाबोलाइज्ड बाय कॉम्ट, ठीक है। तो कॉम्ट इज द, जो हमारे पास कार्बोक्सी मोनोट्रांसफरेज एंजाइम था, जो मैंने आपको कैटेकोलामीन के रिलीज में बताया था, सो उसकी वजह से मेटाबोलाइज हो जाएगा ये हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर प्रेजेंट है। पुअर ओरल एक्टिविटी होएगी, इसकी वजह से मेटाबोलाइज अगर इजीली हो जाएगा, तो इसका मतलब
ओरल एक्टिविटी ओरल रूट से नहीं जाएगा बिकॉज मेटाबोलाइज हो जाएगा अगर ओरल रूट से देंगे। एंड शॉर्ट डोपामिन, एंड डोपामिन हाइड्रोफिलिक कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, पुअर सीएनएस एक्टिविटी शो होगा। इट मीन्स अगर एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होती है हमारे पास 3 और 4 हाइड्रोक्सी के ऊपर, तो हमारे पास ये दोनों, सॉरी ये वाला नहीं ये वाला, सो इन दोनों की वजह से हमारे पास अल्फा और बीटा एगोनिस्ट एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज पुअर सीएनएस एक्टिविटी हो जाएगी, बिकॉज ड्रग जो है वो इजिली मेटाबोलाइज हो जाएगी, और इसकी वजह से ओरल एक्टिविटी के थ्रू हम ड्रग को नहीं दे सकते, बिकॉज लीवर में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के लिए हमें इसमें कोटिंग करनी पड़ेगी ड्रग में। ठीक है, सो द नेक्स्ट इज 3,5 डाई हाइड्रोक्सी। अब ये हमारे पास 3,4 था, अब 3 हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज 1 2 3 4 5। सो 3 5 3 एंड 5 पे अगर हमारे पास हाइड्रोक्सी है तो एग्जांपल होती है दैट इज मेटाप्रोटेनोल में होती है, एंड अल्ब्यूटारोल जो कि साल्ब्यूटामोल में होती है। सो उसकी वजह से क्या होगा, बीटा 2 एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, और डिग्रेडेशन कॉम्ट से क्या हो जाएगा, वो भी इंक्रीज हो जाएगा, और एब्जॉर्प्शन और ओरल एक्टिविटी एंड डोपामिन वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होएगी। सो इसके वजह से हमें, मैंने बताया था कि किसी भी ड्रग के ऊपर अगर हाइड्रोक्सी कंटेंट एरोमेटिक रिंग के ऊपर लगा हुआ है, इट मींस उसकी एक्टिविटी जो है रिगार्डिंग द रिसेप्टर इज इंक्रीजिंग, as the result of which the activity बीटा 2 रिसेप्टर्स की इंक्रीज होगी और अल्फा की क्या होगी, कम होगी। सो डिग्रेडेशन बाय कॉम्ट एंजाइम के साथ में वो भी डिक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे क्या था, हमारे पास मेटाबोलाइज हो रहा था कॉम्ट के साथ में, लेकिन यहाँ पे मेटाबोलाइज कम हो रही है, सो मेटाबॉलिज्म कम हो रही है, इट मींस मेटाबॉलिज्म में बाईपास में मतलब कम जा रहा है, मेटाबॉलिज्म कम हो रही है ड्रग की, लेकिन ड्रग एब्जॉर्ब हो रही है, सो एब्जॉर्ब ज्यादा हो रही है, इट मींस एक्टिविटी क्या होगी, इनहांस हो जाएगी। सो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द 3,4 डाईहाइड्रोक्सी एंड 3,5 डाईहाइड्रोक्सी। 4,3 डाईहाइड्रोक्सी में क्या है, 4 में क्या होगा हमारे पास, 4 हाइड्रोक्सी इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर बीटा एक्टिविटी, ये बीटा एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है, और 3 जो है वो अल्फा एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल इज फिनाइलफेरिन एंड अल्फा एगोनिस्ट, नो फिनोलिक सब्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास यहाँ पे फिनोल होगा ही नहीं, एरोमेटिक रिंग होगी ही नहीं, तो फिर क्या होगा, बोथ एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी, बिकॉज ये वाला हाइड्रोक्सी भी नहीं होगा, ये वाला हाइड्रोक्सी भी नहीं होगा, फिनोल ही नहीं प्रेजेंट है, तो दोनों एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन ऑन एरोमेटिक रिंग्स। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं हम एरोमेटिक रिंग में, वो बता रहे हैं। द रिप्लेसमेंट ऑफ कैटिकोल फंक्शंस ऑफ आइसो। ठीक है, जो हमारे पास कैटिकोल का फंक्शन है आइसो विद रिसोर्सिनल स्ट्रक्चर गिव अस सिलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट, एग्जांपल मेटाप्रोनोल। ठीक है, सॉरी, it will longer the dopamine as because the resorcinol ring is not a substrate for COMT। ठीक है, सो इसके वजह से क्या होएगा, हमारे पास डोपामीन का जो लॉन्गर डोपामीन के ऊपर जो बीटा 2 सेलेक्टिविटी अगर इंक्रीज हो रही है, इट मींस डोपामीन की एक्टिविटी क्या भी होगी, इंक्रीज होगी, एज बिकॉज द रिसोर्सिनोल रिंग इज नॉट द सबस्ट्रेट फॉर कॉम्ट, बिकॉज जो हमारे पास रिसोर्सिनोल रिंग है, सो दैट इज द रिसोर्सिनोल रिंग जो कि हमारे पास सबस्ट्रेट नहीं है कॉम्ट का, इसीलिए वो मेटाबॉलिज्म नहीं होएगी और अब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगी ड्रग की। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑफ कीटोकोल स्ट्रक्चर विद द हाइड्रोक्सिल मिथाइल ग्रुप गिव्स द एजेंट सच एज अल्बिट्रोल सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट। अगर यहाँ पे बल्किल ग्रुप अटैच हो गया है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास आपको पता है R1 है, दैट इज अल्फा 1 के लिए रिस्पेक्टिव है, और बल्किल ग्रुप हो गया, इट मींस इसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी और बीटा 2 एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एल्बिट्रोल, जिसका अनदर नेम है साल्ब्यूटामोल। रिमूवल ऑफ पैरा हाइड्रोक्सी ग्रुप, अब मैंने पैरा हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ पे क्या हो गया, निकाल दिया। ठीक है, E gives a phenylphenidine which lacks a beta action but has a less अल्फा 1 एक्टिविटी, इसकी लेस अल्फा 1 एक्टिविटी, लेकिन बीटा एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज इसमें से मैंने यहाँ से जो ग्रुप है वो निकाल दिया, तो दोनों के ऊपर क्या होएगा, इफेक्ट शो होएगा। नेक्स्ट इज कैटेकोलामीन विदाउट हाइड्रोक्सी ग्रुप, वो कैटेकोलामीन जिनके हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं होते हैं। लॉस ऑफ डायरेक्ट सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी बिकम इनडायरेक्टली सिंपैथोमिमेटिक्स। ठीक है,
अगर हमारे पास डायरेक्ट सिम्पैथोमिमेटिक एक्टिविटी खत्म हो जाएगा, इट मींस डायरेक्ट नहीं होगा, डायरेक्ट नहीं होगा, तो अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स के ऊपर काम नहीं शो करेगा। इट मींस वो किसके ऊपर काम शो करेगा, इनडायरेक्ट के अंदर आ जाएगा। डायरेक्ट तो या तो आपका अल्फा के साथ में रिसेप्टर के साथ में एक्टिविटी शो करता है या फिर बीटा के साथ में, लेकिन अगर ये दोनों ही खत्म हो जाएंगी तो हमारे पास वो दोनों तरीके से शो कर सकता है। ठीक है, इट इज नॉट नेट मेटाबलाइज बाय काउंट से मेटाबलाइज नहीं होता है, दे आर ओरली एक्टिव एंड हैव ए हायर डोपामिन। सो मेटाबॉलिज्म अगर कम हो रही है ड्रग की, तो ड्रग के एब्जॉर्ब ज्यादा होगी, एक्शन जल्दी शो करेगी। सो एम्फेटामिन इज द बेस्ट ड्रग हम मानते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट सिंथेसिस। अब फिनाइलफेरिन की सिंथेसिस में हम पढ़ेंगे थोड़ा, पहले आप इसकी स्ट्रक्चर देख लीजिए। इसमें क्या है, दैट इज अ 3 बेंजाइल हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है, इसकी रिएक्शन होती है विद दिस इथाइल ब्रोमो एसीटेट के साथ में। ठीक है, रिएक्शन होएगी, देन इसके साथ में रिएक्शन होने के बाद ये जो ग्रुप है ये यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे जो है हमारे पास CHO है, एल्डिहाइड है, और यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ में COO इथाइल ग्रुप लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होएगा, हमारे पास ओ ब्रोमीन जो ऑलरेडी लगा हुआ था, मीन्स CHO ग्रुप हमारे पास इनके साथ अटैच होता है। ठीक है, सो दैट इज योर COOO इथाइल। सो दैट इज इसके साथ में CHO की क्या होती है, अटैचमेंट होती है, वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, लिबरेट होता है। सो दैट विल फॉर्म इथाइल 3,3,3 बेंजॉक्सी पैराफिनाइल 3 हाइड्रोक्सी प्रोपियोनेट। ठीक है, सो इससे हमारा ये कंपाउंड बनता है। उसके बाद हमारे पास नाइट्रिक एसिड इसके साथ रिएक्शन करता है। नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करने के बाद ये क्या करता है, हमारा जो एसिड है उसको क्या करता है, एसिड को कन्वर्ट कर देता है किसमें, दैट इज एल्डिहाइड ग्रुप में, दैट इज 1,3 बेंजाइल ऑक्सी फिनाइल फिनाइल 2 आइसोसाइनेट इरिथ्रोनेट। सो दिस इज द कंपाउंड। उसके बाद हमारे पास 5,3 बेंजाइल ऑक्सी एंड फिनाइल ऑक्साजोलिन 2,1। ठीक है, ये क्या होती है, इसकी रीअरेंजमेंट होती है। रीअरेंजमेंट के बाद हमारे पास ये प्रोडक्ट बनता है। सो ये हमारे पास इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सो दैट इज ये जो हमारे पास कंपाउंड आया है इसको मैंने लिया, इसके ऊपर हाइड्रोजन हाइड्रोजन की रिएक्शन होती है। ये जो कंपाउंड बना है सोडियम हाइड्राइड और मिथाइल आयोडाइड की प्रेजेंस में, इन दोनों के प्रेजेंस में हमारे पास 5,3 बेंजाइल डॉक्सी फिनाइल 3 मिथाइल ऑक्सीजोलिन डीन 2-on। ठीक है, इसमें क्या है हमारे पास, ये कंपाउंड में क्या होता है, NH है, वहां पे क्या लग जाएगा, हमारे पास मिथाइल ग्रुप लग जाएगा और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, दैट इज NMe बन जाएगा। उसके बाद हाइड्रोजन पॉजिटिव की प्रेजेंस में हमारे पास ये हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगी। सो यहाँ पे जो ब्रोमीन है वो क्या हो जाएगा, सेपरेट आउट हो जाएगा हाइड्रोजन की प्रेजेंस में। सो इसके साथ में अगर अटैच करेंगे सो ये ग्रुप क्या हो जाएगा, रिप्लेस होएगा, और यहाँ पे ये रिंग जो है ओपन हो जाएगी। सो दैट विल फॉर्मिंग OH NH CH2। That is a synthesis. So synthesis में the 3-benzoxybenzaldehyd react with the ethyl bromoacetate to give this compound. The later compound undergo the nitration to give, so nitration to give the intermediate compound which give oxazolene later. ठीक है, so इसमें क्या है, ये जो कंपाउंड नाइट्रेशन जो हो रही थी, नाइट्रिक एसिड ऐड है तो नाइट्रेशन हुई, उसके बाद ऑक्सीजोलिन ग्रुप बन गया, दैट इज ऑक्सीजोलिन 2-on बन गया, और द कंपाउंड इज देन reacted with the sodium hydride in the presence of methyl iodide. So sodium iodide आया इसके बाद हमारे पास, so that is the sodium iodide। ठीक है, so sodium iodide के प्रेजेंस में हमारे पास ये कंपाउंड बना, and which on reduction give the phenylpherine। फिर उसके बाद इसकी रिडक्शन हुई, रिडक्शन के बाद हमारे पास अल्टीमेट जो हमें प्रोडक्ट चाहिए था, दैट इज द फिनाइलफेरिन हमारे पास बन गया, जिसमें यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, हाइड्रोक्सी R पे लगा हुआ है NH। सो दिस इज द फिनाइलफेरिन सिंथेसिस। उसके बाद हमारे पास ड्रग आती है सालब्यूटामोल। सालब्यूटामोल का केमिकल फॉर्मूला है C13H21 and NO3। मॉलिक्यूलर मास इज दिस वन, दैट इज 239.311 ग्राम पर मोल। सॉलिबिलिटी, इसकी सॉलिबिलिटी जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू योर एक्वा सोल्यूशन में, बिकॉज ये सॉल्युबल होता है हमारा ऑर्गेनिक सॉल्यूबल में, इथेनॉल DMSO दैट इज डाइमिथाइल सल्फोक्साइड एंड डाइमिथाइल फॉर्मामाइड में।
ठीक है। आईयूपीएसी नेम जब भी हम करते हैं तो उसकी नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से, ठीक है। दैट इज 1 2 3, ठीक है। तो हमारे पास 2 हाइड्रोक्सी मिथाइल, दैट इज 2 हाइड्रोक्सी मिथाइल, 2 हाइड्रोक्सी मिथाइल ये है, ठीक है। 2 हाइड्रोक्सी एंड दिस इज 1 2 3, सो 2 हाइड्रोक्सी मिथाइल 4 1 हाइड्रोक्सी 4 1 hydroxy 2 2 methyl 2 propyl amino ethyl phenol. So that is the structure and its IUPAC name. And next is mechanism of action. Mechanism of action में salbutamol stimulate the beta 2 adrenergic receptor, ठीक है। साल्ब्यूटामोल क्या करता है, बीटा 2 एडिनर्जिक रिसेप्टर को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट मींस इस रिसेप्टर के साथ में बाइंड अप करके एक्टिवेट कर देता है बीटा रिसेप्टर्स को, विच आर प्रोमिनेंट रिसेप्टर इन ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स, ठीक है। ये जो हमारे पास बीटा रिसेप्टर्स होती है ये रिस्पॉन्सिबल होती है स्मूथ मसल्स की एक्शंस के लिए, मींस जो हमारे पास ब्रोंकिया के अंदर होती है, मींस हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर। सो उसकी स्मूथ मसल्स के ऊपर अपना एक्शन शो करती है। And beta 2 receptors are present in human heart in the concentration between 10 to 50%. So stimulations की वजह से that is contraction में help करती है। The stimulation of beta 2 receptor lead to the activation of enzyme adenine cyclase that forms the cyclic AMP from ATP molecule, ठीक है। इसमें क्या करता है, दूसरा इसका एक्शन ये है कि बीटा 2 रिसेप्टर्स के ऊपर जो स्टिमुलेशन होती है उससे क्या होता है, जो हमारे पास एडिनाइन AMP जो बनता है, ठीक है, एक्टिवेशन होती है एंजाइम की। एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम जो है वो क्या करता है, साइक्लिक एएमपी बनाता है एटीपी मॉलिक्यूल से, और एएमपी हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, स्टोर होता है। उसके बाद है दिस इंक्रीजेस, उसके बाद क्या होता है, जो साइक्लिक एएमपी हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होता है, रिलैक्स दी ब्रोंकियल स्मूथ मसल, रिलैक्स कर देती है ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स को एंड डिक्रीज दी एयरवे रेजिस्टेंस, ठीक है। सो अगर हमारी ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स रिलैक्स हो जाएगी तो हमारे जो ब्रोंकिया है, ब्रोंकिया के अंदर क्या होगी, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा इट मीन डिक्रीजेस द एयरवे रेजिस्टेंस, कम हो जाएगा जो वॉल्स पे पड़ता है, एंड बाय लोअरिंग द इंट्रासेलुलर आयनिक कैल्शियम कंसंट्रेशन, सो कैल्शियम कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। इट मींस ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं करती, ये क्या करती है, रिलैक्सेशन है, रिलैक्सेशन है इसका मेन काम। The salbutamol relaxes the smooth muscles of airway from the trachea to terminal bronchioles. So that is the main mechanism of action of this salbutamol drug, and this drug is very important for your exam. And इसके बाद क्या करती है, इंक्रीज द साइक्लिक एएमपी कंसंट्रेशन आल्सो इनहिबिट द रिलीज ऑफ ब्रोंकियोकंस्ट्रिक्शन मीडिएटेड सच एज हिस्टामिन ल्यूकोट्राइन फ्रॉम द मास्ट सेल इन द एयरवेज, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि कभी कभी हमारे पास हिस्टामिन रिलीज नहीं होता है। हिस्टामिन आपको पता है कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, सो दैट्स व्हाई दैट इज नॉट इजीएस्ट स्टेप। It has more effect on respiratory tract in the form of bronchial smooth muscles relaxation as the recommended dose while producing fewer cardiovascular effect, ठीक है। इसके ऊपर मेन इसका काम मसल रिलैक्सेशन का होता है, बट थोड़ा सा इफेक्ट ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर भी शो करता है। The R enantiomer is sold in the pure form as the Levitra, तो R enantiomer के जो इसका होता है उसको हम बोलते हैं Levitra, that is a level butrol, so that is a R enantiomer का नेम है। प्रेजेंस ऑफ ओनली आर प्रोड्यूसेस अ फ्यूअर साइड इफेक्ट, इस ये ड्रग ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू साल्ब्यूटामोल बिकॉज इसके साइड इफेक्ट कम है, इसके साइड इफेक्ट ज्यादा है, इसमें कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट भी शो होता है इसके ऊपर, ठीक है। यूजेस, तो यूज किसके लिए की जाती है, इट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शंस, फीयर्ड लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में हेल्प करती है, ठीक है। सो मायोकार्डियल इन्फेक्शन बिकॉज रिलैक्सेशन है इसका मेन काम, सो ये हार्ट अटैक में काम आती है। अरेस्ट, इट हैज आल्सो बीन यूज्ड टू अरेस्ट प्रीमेच्योर लेबल एंड इफेक्टिव इन ऑकुलर हाइपोटेंशन बाय टॉपिकल एप्लीकेशन, ठीक है। ये क्या करते हैं, इसको हम क्रीम्स में भी यूज करते हैं बॉडी के ऊपर ताकि हमें बीपी कम करवाने के लिए। थेरापेटिकली दिस इज मेनली यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट अटैक ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा के अटैक में हम इसको यूज करते हैं। सो ये हमारे पास किस में आती है, एरोसोल से आती है, इसके पंप आते हैं, ठीक है। सो साल्ब्यूटामोल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग एंड बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है ये ड्रग। शॉक, कार्डियक अरेस्ट एंड एलर्जिक रिएक्शंस में ये हेल्प करती है। दिस ड्रग इज आल्सो यूज्ड इन नेजल डिसकंजेशन एंड एपेटाइट सप्रेशन के लिए भी यूज होती है। सो नेक्स्ट इज एससीआर। एससीआर में हमारे पास क्या है इसका,
The tertiary butyl group in this albutamol make it more selective for beta 2 receptor. So इसमें tertiary butyl group होता है जो कि selective बनाता है इसको, और ये रेसमिक मिक्सचर में मिलती है SNR इनैंशियोमर में. So these are the structure. तो R इनैंशियोमर में आपको पता है कि ये हाइड्रोक्सी ऊपर होगा और ये हाइड्रोक्सी नीचे होगा ऐसे. So primary or secondary aliphatic amine separated by 2 carbon from a substitution benzene is essential for high agonist. तो high agonist activity के लिए हमारे पास amines present होते हैं. ठीक है, agonist activity means receptor के साथ bind करने की activity. The hydroxyl substitution carbon must be in the R configuration for maximal direct activities. So these are the general. So that is the drug SCR R1. When R1 is increased in size, अगर R1 increase हो जाएगा, एक्टिविटी ऑफ अल्फा रिसेप्टर डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज R1 हमारे पास क्या है, अल्फा है. अल्फा भी अगर ज्यादा एक्शन होगा, सॉरी ज्यादा बल्कि ग्रुप अटैच हो जाएगा तो हमारे पास एक्टिविटी क्या हो जाएगी, अल्फा की डिक्रीज हो जाएगी, एक्टिविटी बीटा की इंक्रीज हो जाएगी. एक्टिविटी ऑफ बोथ अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर इज मैक्सिमम व्हेन R1 इज मिथाइल ग्रुप. अगर मिथाइल होगा तो दोनों की एक्टिविटी सिमिलर होएगी, मतलब मैक्सिमम हो जाएगी, सिमिलर भी होगी और मैक्सिमम. Alpha agonist activity decreases when R1 is large than the methyl and when negligible when R1 is isopropyl. अगर हमारे पास अल्फा एगोनिस्ट एक्टिविटी डिक्रीज कब होती है, जब R1 ग्रुप है ज्यादा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू मिथाइल, एंड व्हेन निग्लिजिबल कब होती है, जब R1 आइसोप्रोपाइल ग्रुप हो जाएगा. आइसोप्रोपाइल मतलब प्रोपाइल में सेकंड पोजीशन पे आइसो ग्रुप के ऊपर लगा हुआ, दैट इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल ग्रुप. Large lipophilic group can afford the compound with the alpha blocking activity. The N substituents provide the selectivity for different receptors. ठीक है, so N substituents क्या provide करते हैं, selectivity provide करते हैं. Aryl alkyl group can provide the beta selectivity, then increase the cell penetration and increase the lipophilicity for the longer duration of action. जो हमारे पास अल्काइल ग्रुप होते हैं या अराइल ग्रुप होते हैं, वो बीटा की सिलेक्टिविटी को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं. इससे हमारे पास सेल के अंदर पेनिट्रेशन इंक्रीज हो जाती है. अगर हमारी बॉडी के अंदर सेल की ये ग्रुप ड्रग के अंदर ये ग्रुप प्रेजेंट होगा, सेल के अंदर पेनिट्रेट होना हमारी ड्रग के लिए इजी हो जाएगा. इसकी वजह से लिपोफिलिसिटी इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, सो इसकी वजह से हमारी ड्रग का एक्शन है वो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए रहता है. सो दैट इज द बेसिक प्रॉपर्टी किसी भी ड्रग के अंदर. नेक्स्ट इज R2 सब्स्टिट्यूशन. अब R2 सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, इथाइल ग्रुप कैन एलिमिनेट दी अल्फा एक्टिविटी. इथाइल ग्रुप अगर प्रेजेंट होएगा तो एलिमिनेट हो जाएगी, अल्फा एक्टिविटी कम हो जाएगी. इरिथ्रो स्टीरो आइसोमर्स हैव ए मैक्सिमल एक्टिविटी. अगर स्टीरो आइसोमर्स होंगे हमारे पास, इरिथ्रो स्टीरो आइसोमर्स, इरिथ्रो मीन्स यहाँ पे हमारे पास इरिथ्रोसाइट्स के स्टीरो आइसोमर्स अगर प्रेजेंट होएंगे तो उनकी मैक्सिमम एक्टिविटी होएगी. मिथाइल ग्रुप अगर प्रेजेंट होएगा तो ड्रग क्या है, बहुत ज्यादा सिलेक्टिव हो जाएगी अल्फा रिसेप्टर की वजह से. R3,3,4 डाइहाइड्रोक्सी सब्स्टिट्यूशन बेंजीन रिंग हैज ए पुअर ओरल एक्टिविटी. सो दीज आर द मेन ग्रुप मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर पुअर ओरल एक्टिविटी. मीन्स अगर हम ओरल रूट के नहीं दे सकते तो ड्रग में 3,4 डाइहाइड्रोक्सी सब्स्टिट्यूशन बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगी. ठीक है, सो दैट इज द मेन पॉइंट. 3,5 डाइहाइड्रोक्सी कंपाउंड आर ओरली एक्टिव होंगे. ठीक है, जो 3,5 डाइहाइड्रोक्सी कंपाउंड है वो ओरली एक्टिव होते हैं, 3,4 नहीं होते, 3,4 ओरली इनएक्टिव होते हैं. एटलीस्ट वन ऑफ द ग्रुप इज रिक्वायर्ड विच कैन बी फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड इफ ओनली वन ग्रुप इज present that it is preferred to be 4 hydroxy position to retain the beta 2. So these are the group which are required for hydrogen bond के लिए. If phenyl group has no phenolic substitution, for example अगर हमारे पास phenolic substitution present ही ना हो, ठीक है, so they may be act as directly or indirectly. या तो ड्रग एक्ट करेगी डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली. सो डायरेक्टली मीन्स अल्फा और बीटा के साथ बाइंड करेगी, इनडायरेक्टली मीन्स अल्फा और बीटा दोनों में से किसी भी ऊपर एक्शन शो करेगी. So that is a synthesis prepared from acetophenone. So acetophenone से prepare कर सकते हैं इसको, which is itself derived from salicylic acid. ठीक है, so salicylic acid से हमें ये मिलती है. So bromine की presence में this forming the compound जो हमारे पास बेंजीन रिंग लगी है, जो so this is the same position, यहाँ तक सेम है, और यहाँ पे हमारे पास फिनाइल रिंग है, यहाँ पे दे रखी है, वो अटैच हो गई है. उसके बाद लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड प्रेजेंस में हमारे पास ये रिएक्शन हो रही है, और ये रिएक्शन में हमारे पास डिहाइड्रेशन हो रही है. डिहाइड्रेशन में हमारे पास ये क्या होएगा, कंपाउंड, मतलब डिहाइड्रेशन में क्या होएगा, वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, एड अप, सॉरी हाइड्रेशन हो रही है,
सो इसमें हाइड्रेशन हो रही है तो OH ग्रुप क्या होएगा, अटैच्ड होएगा। सो दैट इज OH ग्रुप अटैच्ड हो रहा है यहाँ पे, H ग्रुप अटैच्ड हो रहा है। एडवर्स इफेक्ट क्या है इसके, इसमें क्या होती है, पेल्पिटेशन होती है। पेल्पिटेशन मीन्स जो हमारे पास पेल्पिटेशन तो आपको सबको पता ही होगा, पेल्पिटेशन मतलब पल्प के रिलेटेड हमारे पास डिसीज होती है। सो ट्रीमर्स हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकती है, बीपी हाई हो सकता है। एडवर्स इफेक्ट ये है जो कि मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट साल्बुटामोल आर द ट्रीमर अकर होते हैं। सो दैट इज द टू टेल एक्शन।